हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं मीठे एहसास के साथ। मेरा नाम मीना है। मैं बहुत गरीब घराने में पैदा हुई थी, इसलिए भीख मांग कर गुजारा बसर करती थी। अब मैं 20 साल की हो चुकी थी। ऐसे में बहुत सारे लोग मुझे बुरी नज़रों से देखते थे और उन लोगों की बुरी नज़रों को मैं अच्छी तरह पहचान सकती थी। मेरा बिल्कुल भी घर से निकलने को दिल नहीं करता था, लेकिन जब यह बात मैं माँ को बताती तो उल्टा माँ मुझे ही बातें सुनाने लगती थी। वह कहने लगती थी कि हम गरीब लोग हैं, हमारा यह काम होता है, मुझे घर में बैठे रोटियां नहीं खिला सकती। मैं पागलों की तरह सारा दिन फिरती रहूं और कमा कमा कर तुम लोगों के मुंह में ठूसती रहूं। अपनी माँ के इस तरह की बातें सुनकर मेरा दिल और भी खट्टा होने लगता था। बाजारों में भीख मांगना मेरे बस की बात नहीं थी। माँ अच्छी तरह से जानती थी कि मैं देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ। ऐसे में लोग मुझे बुरी नज़रों से देखते हैं। मैं तो बचपन से ही लोगों की बुरी नज़रों से खौफ खाती थी। मेरे पास उसका कोई हल नहीं था। एक दिन इसी तरह मैं अपने घर से भीख मांगने के लिए निकली। जब एक आदमी ने चंद पैसे देने के लिए मुझे अपने पास बुलाया, जैसे ही वे उसके पास पैसे लेने के लिए गई तो उसने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका कहना था कि मैं खूबसूरत हूँ, वह मुझे इतने पैसे देगा कि मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, मगर बदले में मुझे उसकी कुछ घंटों की बात माननी होगी। उस आदमी की नज़रों से उसकी हवस साफ नज़र आ रही थी। उसके लहजे में बेहूदगी थी। मैं अच्छी तरह से पहचान सकती थी, इसलिए मैंने अपना हाथ फौरन से खींच लिया। जो पैसे उसने मुझे दिए थे उसके मुंह पर मारकर मैं वहां से भाग गई। वह मेरे पीछे आने लगा। मैं बुरी तरह पसीने से सराबोर थी। भागते भागते मुझे और भी ज्यादा पसीना आ रहा था, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी। मुझे सामने एक मंदिर नजर आई। मैंने सोचा इसमें पनाह ले लूंगी तो मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी इज्जत को कुछ भी नहीं होगा, मेरी इज्जत सेफ रहेगी। मैंने एक मंदिर में पनाह ले ली। उसके बाद मेरा वहां से निकलने की हिम्मत न हुई। काफी देर मंदिर में बैठी रही, इस बात का इंतजार करने लगी कि जैसे ही लोगों की भीड़ यहाँ पर बढ़ेगा मैं छुपकर यहाँ से चली जाऊंगी। उस दिन मैंने कुछ न कमाया। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मेरी माँ मुझे आज बहुत मारेगी, लेकिन मैं किसी सूरत में भी अपनी इज्जत गंवाना नहीं चाहती थी। जब शाम को घर में वापस आई तो मैंने सोचा कि माँ को कोई बहाना बना दूंगी, क्योंकि इस टाइम में जब मंदिर से अपनी चादर संभाल कर निकली तो पंडित ने मुझे देख लिया और उस वक्त मुझे वह हैरत से देखते हुए उसने मुझे आवाज देकर रोकने को कहा। खामोशी से मैं वहीं खड़ी रह गई। मैंने उन्हें पलटकर देखा नहीं। पंडित मेरे पास आया तो पूछने लगा, इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? शायद उनके कहने का यह मतलब था कि औरत का मंदिर में क्या काम भला। मगर मैंने उसके सवालों को सारी हकीकत पंडित को बता दी कि मैं किस तरह से भीख मांगने के लिए सड़कों पर और गली गली में फिरती हूँ। फिर जो मेरे साथ हुआ था मैंने सब पंडित को बता दिया। पंडित मेरी बात सुनकर खामोश हो गए। जब मैंने यह बात बताई थी मेरी माँ मुझे खाली हाथ घर नहीं घुसने देगी, तो पंडित ने अपनी जेब में से कुछ पैसे निकालकर मुझे दिए। कहने लगा वह मुझे घर में छोड़ देगा। मैं खामोशी से उसके साथ चलने लगी। पंडित ने कहा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम रोज यहाँ आकर मुझसे पैसे ले जाया करो। मैंने पंडित के दिए हुए पैसे अपने माँ के हाथ में रखे तो वह खामोश हो गई। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। आज तो पंडित ने मुझे बचा लिया, लेकिन अब ये कितने दिनों तक मेरी मदद करेंगे, यह सोचकर मैं परेशान रहने लगी थी। सड़कों पर गलियों में जाकर मैंने भी भीख मांगना छोड़ दिया था। मंदिर के बाहर जाकर बैठ जाती, वहीं पर भीख मांगती। रोजाना ही पंडित साहब मुझे कुछ पैसे दे दिया करते और उस पैसों को मैं घर लाकर आ जाती थी और माँ को दे दिया करती थी। अब मैं ज़्यादा सुकून से जी रही थी, क्योंकि मुझे गली-गली घूमना नहीं पड़ता था, गर्मी में परेशान नहीं होना पड़ता था और लोगों के पास मिन्नतें भी नहीं करना पड़ता था, क्योंकि मंदिर के बाहर बैठने से लोग खुद ही मुझे तरस खाकर पैसे दे दिया करते थे। मेरे जाते-जाते पंडित साहब भी मुझे पैसे दे देते थे। मेरी ज़िंदगी में एकदम से सुकून आ गया था और पहले वाली परेशानी भी दूर हो गई थी। अब वह आदमी भी मुझे नज़र नहीं आता था जिसने मेरा पीछा किया था। फिर अब यह काम रोज का बन गया था। रोज पंडित जी मुझे पैसे दे दिया करते थे। एक दिन उन्होंने कहा कि तुम यहाँ मत आया करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर आकर पैसे दे दिया करूंगा। लेकिन मैंने उनको मना कर दिया था, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती थी अगर पंडित जी मेरे घर पर आकर पैसे दे देंगे तो मेरी माँ वह पैसे भी रख लेगी और मुझे काम पर भी जरूर भेज देगी। ऐसे में वह जिस मकसद के लिए मेरी मदद कर रहे थे उनका मकसद पूरा नहीं होगा, क्योंकि मेरी माँ बहुत लालची थी। उनके लालच से तो मैं बचपन से वाकिफ थी, इसलिए उन्हें ज़्यादा पैसे की तलाश थी। मैंने पंडित जी से कहा, मैं यहीं
पर आकर आपसे पैसे ले लिया करूँगी, मेरे घर आने की आपको ज़रूरत नहीं। ऐसा करते हुए मैंने यहाँ पर 1 महीना गुजार दिया था। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि पंडित को मुझसे मोहब्बत हो गई है, क्योंकि बिना मतलब के तो कोई किसी की मदद नहीं करता, कोई मतलब तो होगा, कोई किसी पर एहसान नहीं करता है। और मैं तो थी भी खूबसूरत और जवान। पंडित मुझसे काफ़ी बड़े थे मगर जवान लगते थे। अगर मैं भिखारिन न होती तो शायद वह मेरी तरफ कदम बढ़ा भी चुके होते। शायद वह हिचकिचाहट का शिकार थे। मैं सोचती थी कि अगर वह मुझे अपना देंगे तो मेरे सारे मसले हल हो जाएंगे, मुझे गली-गली फिरना नहीं पड़ेगा और मैं एक इज्जत भरी ज़िंदगी गुजार सकूंगी। कोई मुझ पर भी कोई बुरी नज़र नहीं डालेगा। इसलिए मैं उनकी ज़िंदगी में शामिल होना चाहती थी। पर मैं तो भिखारिन थी, भला वह मुझसे शादी क्यों करेगा? काफ़ी दिन तक तो मैं इस बारे में सोचती रही कि आखिर मैं उससे बात कैसे करूं। मैंने यही सोचा कि एक बार कह देने से क्या हर्ज है, मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। हो सकता है कि वह खुद मेरी मोहब्बत को कबूल कर ले, मेरी ज़िंदगी बदल जाए। हिम्मत जुटाकर मैंने पंडित से बात कह डाली थी कि मुझे उनसे मोहब्बत हो गई है और मैं हमेशा के लिए उनकी ज़िंदगी में शामिल होना चाहती हूँ। यह बात मैंने कह तो दी थी मगर अब बहुत परेशान थी। दिल जोर से धड़क रहा था कि अगर उन्होंने मुझे यहाँ से भगा दिया तो मैं उनके पैसों से भी जाऊंगी। मैंने पंडित को कहा कि मुझसे शादी कर लो, मैं भीख मांगना भी छोड़ दूंगी। मगर मुझे उस वक्त बड़ी हैरत हुई कि पंडित साहब फौरन मान गए और उसने मुझे हैरान कर दिया। मतलब तो यह था कि वह भी मुझे पसंद करने लगे थे। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरी मुराद भर आई थी, मुझे भला और क्या चाहिए था। खैर मैंने उन्हें यही कहा कि वह मेरे घर आकर मेरी माँ से मेरे रिश्ते की बात करें। वे अगले दिन हमारे घर आ गए, लेकिन मुझे इस बात पर हैरत की माँ ने रिश्ते से इनकार कर दिया था। वह मेरी शादी करवाना ही नहीं चाहती थी, मुझे अपने फायदे के लिए घर में रखना चाहती थी। यह बात मैं सोचकर पड़ गई थी। क्या मैं सारी ज़िंदगी इसी तरह भीख मांगती रहूंगी? लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। मैं सारी ज़िंदगी एक भिखारिन बनकर नहीं रह सकती थी। मेरी माँ को तो मेरी खुशियों और ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं। वह तो मैं अपने मकसद के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहती थी। मगर मैंने फैसला कर लिया था, मैं घर वालों से लड़ लूंगी। ज़िंदगी ने मुझे मौका दिया था, मैं इस मौके से फ़ायदा क्यों न उठाती और घटिया ज़िंदगी से क्यों न जान छुड़वा लेती। मैंने पंडित जी से कह दिया था कि मैं अपने घर वालों की इजाज़त के बगैर शादी करने को तैयार हूँ और पंडित जी भी मान गए थे। इसलिए मैंने कहा कि वह मुझसे मंदिर में शादी करके मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं। मैंने पंडित जी से मंदिर में शादी कर लिया था और उनके घर चली गई। उन्होंने अपने घर में बात कर रखी थी, इसलिए वहाँ किसी को मुझे पर कोई सवाल नहीं किया। अब तो वैसे भी कोई मुझे देखकर यह नहीं कहता था कि मैं भिखारिन हूँ। जो भी औरत मुझे देखती मेरी तारीफ किए बिना नहीं रह सकती थी और मेरी सास की भी बहुत तारीफ करती थी। उन्हें कहती थी कि बहुत खूबसूरत बहू ब्याह कर लाई हो। कोई मुझे इस बात का ताना नहीं देता था, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे हैरत इस बात की होती थी कि पंडित मेरे करीब नहीं आते थे और मैं यह सोच रही थी कि शायद मुझे अपने काबिल नहीं समझते हैं। लेकिन मेरी हैरत का उस वक्त कोई ठिकाना ना रहा जब रोते हुए मेरे कदमों में बैठकर कहने लगे, मुझे माफ कर दो, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं यहीं पर बैठा रहूंगा। मैंने तुम्हारी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं हैरान हुई क्योंकि मेरी तो जिंदगी संवर गई थी। वह क्यों कहता है कि बर्बाद हो गई? वह मुझसे किस चीज की माफी मांगता है? जब मैं उससे यह सवाल करती तो वह कोई भी जवाब नहीं देता था और वहां से फौरन निकल जाते थे, जैसे इस सवाल का जवाब देना ही नहीं चाहते थे। वह मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करते थे मगर कभी मुझे बीवी का हक नहीं देते थे। मैं तो उनके रवैये से बहुत हैरान थी। कुछ दिन के बाद मेरी अपनी माँ से मुलाकात न हुई तो इस बार वह मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आ गई थी। अपनी मोहब्बत गाने लगी, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती थी यह सारी झूठी मोहब्बत है। मैं उनके लिए कमाने का जरिया थी। अब जबकि वह जरिया खत्म हो गया था तो वह खुद ही मेरे घर आ जाती थी, मुझसे चिकनी चुपड़ी बातें करती, फिर अपनी ज़रूरतों का रोना रोकर मुझे ब्लैकमेल करती। मेरे पास जो भी पैसे होते मैं उसे दे देती। वह खुशी-खुशी चली जाया करती थी। मेरे पति बहुत अच्छे थे, वह मुझे खर्चा भी देते, हालांकि मुझे ज़रूरत भी नहीं थी, फिर भी बिना मांगे वह सब दे देते थे मगर मेरे करीब नहीं आते थे। बस कदमों में बैठकर माफ़ी मांगा करते थे, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, मुझे माफ़ कर दो, यही कहना था उनका। अगर मुझे माफ़ नहीं करोगी तो भगवान भी उसे माफ़ नहीं करेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आता था। एक दिन मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी कयामत आई कि मेरी हँसती बसती
जिंदगी उजड़ गई थी। मेरे लिए वह दिन किसी कयामत से कम नहीं था। एक दिन अचानक मेरे पति की मौत हो गई। मेरे ऊपर तो गम का पहाड़ टूट पड़ा था। वही तो मेरी जिंदगी का एक सहारा था। उसने तो मुझे जमाने की कड़ी धूप से बचाया था। मैं गम से बिल्कुल निढाल हो चुकी थी। सारा सारा दिन रोती रहती, उसकी याद में तड़पती रहती। उसने तो मुझसे अपना जायज हक तक वसूला नहीं था और न जाने किस चीज की माफी मांगा करता था। वह मेरे लिए बहुत सारे अधूरे सवाल छोड़कर चला गया था, जिनका जवाब कहीं न कहीं था। मगर एक दिन मेरे पति के मरने के बाद मेरी ननद मुझे एक पेपर देकर बोली कि भगवान के लिए भाई को माफ कर दो, वह मर गया है। मरे हुओं को तो खुदा के लिए वैसे भी हर जुल्म माफ कर देना चाहिए। मैं हैरान थी कि वही बात उसने मुझसे क्यों कही, जो मेरे पति कहते कहते इस दुनिया से चल बसे। मगर जैसे ही मैंने वह लिफाफा खोलकर देखा तो मेरी रूह कांप गई। मुझे उनकी बार बार माफी की वजह समझ आ गई थी और वह भी समझ आ गया था कि वह मेरे करीब क्यों नहीं आता था, क्योंकि वह मुझसे शर्मिंदा था। वह कोई और नहीं बल्कि मेरा मुजरिम था। कम उम्र में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था उसे मैं अभी तक नहीं भूल पाई। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी। मुझे आज भी अपने बचपन का वह भयानक दिन याद है। मैं शुरू से ही भिखारन नहीं थी, बल्कि माँ बाप की लाडली बेटी थी। बचपन में मुझे किसी चीज की कोई कमी न थी, किसी चीज के लिए तरसती न थी और न ही किसी किस्म की कोई फिक्र करती। एक दिन मैं अपनी माँ के साथ बाजार गई और बाजार के भीड़ में मेरा हाथ मेरी माँ से छूट गया। मैं अपनी माँ से अलग हो गई। मेरी माँ ने मुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, यह बात मैं अच्छी तरह जानती थी, लेकिन वहाँ पर मुझे अपनी माँ नहीं मिली। शाम होने वाली थी। फिर मैं बाजार के कोने में बैठकर रोने लगी। वहाँ पर एक 17 साल का लड़का मेरे करीब आकर बैठ गया। मुझसे रोने की वजह पूछने लगा। उसने मुझसे मेरी परेशानी पूछी तो मैंने उसे बताया। मेरी माँ मुझसे बिछड़ गई है, मैं तब से उनकी तलाश की कोशिश कर रही हूँ। वह लड़का कहने लगा, मुझे मेरी माँ तक पहुँचा देगा। मैं उसके साथ चल पड़ी। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैंने उसकी बात मानी। वह लड़का मुझे किसी और जगह पर ले गया था, जहाँ पर मेरे और उसके अलावा कोई न था। मैं बच्ची थी और मैं कोई चीज समझती नहीं थी। उस लड़के ने इस बात का फायदा उठाकर जो कुछ मेरे साथ किया वह करना चाहता था। मासूम बच्चे के साथ जुल्म कर दिया। लड़का काफी बड़ा था और सब कुछ अच्छे से समझता था। मैं बच्ची जरूर थी, लेकिन इतना तो समझ चुकी थी कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वह गलत हो रहा है। मैंने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उन सब में नाकाम रही। उस रात उस इंसान की हवस का निशाना बन गई। मुझे उस इंसान का चेहरा भी याद नहीं था कि आखिर वह कौन था। उसके बाद मुझे अपने घर से दूर ले जाकर फेंक दिया। वहां से मुझे मांगने वाले उठाकर अपने साथ ले गए। मुझे मालूम नहीं था कि मैं अपनी माँ से जुदा होकर कहाँ जा रही हूँ। उसके बाद वह लोग मुझसे भीख मंगवाने लगे। कभी मैं अपने माँ बाप का जिक्र भी करती तो वे मुझे मारकर खामोश करवा देते। माँ बाप से दोबारा कभी नहीं मिली। उस दिन न सिर्फ मैं अपनी इज्जत को ही बल्कि अपने माँ बाप को भी खो चुकी थी। भीख मांगना मेरी किस्मत में रह गया था। मेरी माँ ने मेरे कानों में सोने की बालियां बनाकर डाली थी। आज मेरी ननद ने मुझे जो लिफाफा दिया था उसमें मेरी वही बचपन की सोने की बालियां निकली, क्योंकि उस वक्त उस लड़के ने मेरे कानों से उतार ली थी। उस बालियों को देखकर मेरी जिंदगी की वह बात अच्छी तरह से याद आ गई कि वह लड़का कोई और नहीं बल्कि वही पंडित था जो मेरा पति था। लेकिन मुझे हैरत इस बात की थी कि इतने सालों बाद उसने मुझे किस तरह पहचान लिया। मेरी ननद का कहना था कि उस दिन के बाद भाई बहुत बेचैन हो गया था। हर गली मोहल्ले में तुम्हें ढूंढता पागल हो जाता, मगर तुम उसे कहीं नहीं मिली। मेरे मुंह के दाएं तरफ वह निशान बना हुआ था। यही वह निशान था जिसे देखकर मुझे वह पहचान गया था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसका कहना था कि उसने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हुई है, बड़ा गुनाह किया है। उस गुनाह ने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी थी। उसे अपने गुनाह का बहुत पछतावा था, लेकिन एक दिन उसकी छोटी बहन को भी अगवा किया गया था। उसके साथ वही सब हुआ था जो उस इंसान ने मेरे साथ किया था। अपनी बहन को देखकर उस इंसान को यह एहसास हुआ। उसके बाद उसने निश्चय कर लिया था कि वह कोई गुनाह नहीं करेगा। उस दिन के बाद भाई सुधर गया था। भाई ने भगवान से भी माफी मांगी, इसके बावजूद भी वह बेचैन रहता था। उसका कहना था, जब तक मैं उस लड़की से माफी नहीं मांग लूं मुझे सुकून नहीं आएगा। और फिर उसने मंदिर में तुम्हें देखा और तुम्हें पहचान गया। तुम्हारे चेहरे पर वही निशान मौजूद था। यही वजह थी उसने तुम्हें शादी कर ली। वो तुमसे माफी इसी वजह से मांगता था, सच्चाई नहीं बताना चाहता था। अगर मैं सच्चाई जानकर भी माफ नहीं करूंगी तो भगवान को क्या मुंह दिखाएगी। मेरे पास तो बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उस बात को मैं कैसे भूल सकती थी। उसने तो मेरी जिंदगी बदल कर रख दी थी, लेकिन मैं यह नहीं जानती थी कि मेरा गुनहगार पति वह भी तो इंसान है जिसे मैं अपना मसीहा समझ रही थी।
अपने दिल को बड़ा करते हुए मैं उसे माफ कर चुकी थी, सिर्फ यह सोचकर कि उसने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था। मेरी ननद और मेरी सास का यह कहना था कि मैं यहाँ पर रह सकती हूँ। वो मेरी पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार थी, मगर मैं अब वहाँ रहना नहीं चाहती थी, ना ही अपनी भिखारी माँ के पास जाना चाहती थी, जिससे मैं बहुत मुश्किल से जान छुड़ाकर आई थी। मुझे अब अपने असली माँ बाप को ढूंढना था। मैं उसी मोहल्ले में वापस गई तो मालूम हुआ कि वे वहाँ पर नहीं रहते। इससे पहले कि मैं मायूस लौटती, एक पड़ोसी ने मुझे उनका नया पता बता दिया। मैं उसका शुक्रिया अदा कर रही थी। मैं उस पते पर पहुंच गई। जब मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो मेरे हाथ कँपा रहे थे। शायद वह मुझे पहचानेंगे कि नहीं, मगर दरवाजा मेरी माँ ने खोला। वह उम्र से बहुत बूढ़ी लग रही थी। वह मुझे गौर से देखने लगी। मैं उससे लिपट गई तो वह हैरान हो गई। जब मैंने उन्हें बताया तो मेरी माँ के लिए तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं भी उस दिन बहुत खुश थी। अपनों से मिलने की खुशी और ही होती है। मेरी बहन भाई भी बड़े हो चुके थे। वह भी मुझे देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। फिर कुछ साल बाद मेरे लिए बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया। मेरी माँ ने हाँ करके मेरी शादी करके मुझे विदा कर दिया। आज मैं अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश हूँ। फिर भी मैं आप लोगों से इतना कहना चाहूंगी, अपने बच्चे को अगर अपने साथ घर से बाहर ले जाते हैं तो उन पर कड़ी नजर रखें। 1 मिनट के लिए भी अकेला न छोड़ें। 1 सेकंड की लापरवाही आपके अपने बच्चे से हमेशा के लिए आपसे दूर कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की कहानी आप लोगों को डेली सुनने को मिलती रहे। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी में।